ये एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बिजनेस करो, बिजनेस ऑटोमेट करना चाहते हो, एआई आपको हेल्प कर देगा। आप अपनी पर्सनल लर्निंग को बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, एआई आपकी हेल्प कर देगा। आप ऐसे समझो कि एआई कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री में एआई का आज रोल नहीं है। मैं आर्मी फील्ड में भी देख ले या हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी देख ले तो एआई जो है वो रोबोट के तौर पे भी आगे आने वाली है। Yes, तो अभी आपने देखा ना एआई के आने के बाद एक नई नौकरी पैदा हुई जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आप इंजीनियर नहीं है लेकिन आज इंजीनियर बन सकते हैं अगर आपको शब्दों से खेलना आ गया तो। आप एआई को कैसे क्या बताएं कि वो एआई आपको वही निकाल के दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एक सर्वे मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि 2025 तक सर 85% जॉब जो हैं वो एआई के आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी, बदल। लेकिन इसका सर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी देखने को मिला कि 97% जो जॉब है वो क्रिएट होंगे एआई आने के। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का यह पॉडकास्ट अभी तक के पॉडकास्ट में काफ़ी अलग और यूनिक होने वाला है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे आज के गेस्ट। वो कोई गेस्ट कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है और इनकी जो स्किल है आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है एआई। आज हम एआई के बारे में इनसे जानेंगे पूरी तरीके से कि एआई आज के समय में कैसे एक तरीके से चेंजिंग ला रही है और आगे के समय के लिए एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। आज हमारे साथ बैठे हुए यहाँ पे एआई और बिजनेस ट्रेनर अनुराग डांगी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक्स अ लॉट। सर मैं एआई से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, इससे जानने से पहले मैं सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी को जानना चाहूँगा कि आपके ट्रेनिंग फील्ड का जर्नी क्या रहा है बचपन से लेकर। अगर मैं बचपन से बात करूं तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जहां पे सपनों से बड़ा डर होता है ना। लोगों के बड़े सपने देखने की जो ख्वाहिश होती है ना कि लोग बड़े सपने देखें, ये गांव में एक्चुअली नहीं होता। गांव में बस वो जैसे भी हो एडजस्टमेंट वाली लाइफ लोग जीते हैं। तो वहीं से मैं निकला हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से। बट वो कहते हैं ना कि हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, तो शायद वो थोड़ा सा मेरे अंदर था। तो मैं कहीं भी था, सपने बड़े ज़रूर थे और उसी का परिणाम है कि आज मैं एज ए ट्रेनर, एज ए कोच लोगों की लाइफ में एक ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप एक एआई ट्रेनर हैं और लोगों को एआई सिखाते हैं, एआई वर्क कैसे करती है और एआई हमारे लिए कैसे एक रिवॉल्यूशन का काम कर रही है। तो इन चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये एआई क्या है। ये सही सवाल है। देखो ये आई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मीन्स कि जैसे देखो ये माइक है। हाँ बिल्कुल। अब ये एक कृत्रिम चीज़ है, ये आर्टिफिशियल चीज़ है। अब मान लो इसे इंसानों वाली बुद्धि दे दी जाए। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई होगी। हाँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी नॉर्मल लग रही होगी। बट सी अगर इसके पास इंसानों वाली बुद्धि आ जाए कि भाई साहब ये इंसान जो है ना जो सामने मेरे बात कर रहा है, हाँ बिल्कुल, ये इसे सेम पेस के साथ मुझे लोगों को सुनाना है, तो ये अपने आप ऑडियो एडजस्ट करना शुरू कर देगा। तो जो इसके अंदर ऑडियो एडजस्टमेंट का फीचर अपने आप एक्टिवेट हो गया, ये एआई से है। आप सुबह उठते हो और फोन खोलते हो, अचानक से आपने नेटफ्लिक्स खोला, अमेजॉन प्राइम खोला और आपने देखा कि अरे यार ये मूवी के बारे में मैं तो सोच रहा था, और वो मूवी आपको फ्रंट में दिख रहा होता है। ताकि आपके अंदर एक टेम्पटिंग एटीट्यूड आए कि क्लिक करो और देख ले। सी ये आपका क्या है, एआई है। आप सोच के देखो कि अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, आप जैसे ही ओपन करते हो आप जो खरीदना चाह रहे थे वो सबसे ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल। आपको ये ऊपर दिखा कैसे? तो आपके पास्ट बिहेवियर की वजह से। आपने कभी अमेजॉन पे शॉपिंग करी होगी, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को उसने देखा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को उसने ट्रैक किया और आपका एक उसने पर्सनैलिटी बिल्ड करा। और उसे लगा कि इस इंसान को ये ज़रूरत हो सकती है, वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। आपने देखा होगा कभी कभी आपने दोस्त को बोला यार मेरा ईयरफोन टूट गया, अचानक से आप फेसबुक पे देखते हो ईयरफोन की एड्स आ रही है। बिल्कुल। यू मे हैव सीन। आपको लगता है कि कहीं मेरी आवाज़ सुनी तो नहीं जा रही है, यू फील लाइक दिस। बट द थिंग इज दैट कि आपके वो बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपने किसी को व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया, कहीं ना कहीं मेटा के प्लेटफॉर्म्स तो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। फेसबुक पे कहीं कुछ सर्च कर लिया, गूगल पे कहीं कुछ सर्च कर लिया, तो यू विल फाइंड कि वो एआई जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई चीजें आपके सामने ला के रख देता है। बिल्कुल सिंपल करते हैं। आप YouTube यूज करते हो? हाँ बिल्कुल। YouTube पे देखते हो आपके पसंद की ही चीज़ें दिख रही हैं। आज के दौर में अगर सही मायने में देखा जाए
तो किसी की पर्सनालिटी चेक करनी है कि वो किस तरीके का इंसान है, आप उसके यूट्यूब की हिस्ट्री चेक कर लो, क्रोम की हिस्ट्री चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या देखता है, क्या करता है जिंदगी में। बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बिल्कुल। एक जेन्युइनली जो लाइफ में बढ़िया करना चाहता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होगा, उसके यूट्यूब को खोलोगे तो मोटिवेशनल रील्स दिखेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस दिखेंगी, वैसी वीडियोस दिखेंगी जो उसे कुछ लर्निंग दे रहा होगा, अप स्किल कर रहा होगा। लेकिन जो क्या कहते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल अपने अपग्रेडेशन के लिए नहीं, अपने आप को बेटर बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि उसके यूट्यूब पे उसी तरीके के कंटेंट आपको सजेशन में आ रहे होंगे। बिल्कुल, समझ रहे हो मेरी बात? सी, आप इसको और सिंपल करते हैं, लेमैन की तरह करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके घर में पंखा है, हाँ, आप कहीं बाहर से गर्मी से आए और अंदर प्रवेश किया आपने, और पंखा ने आपको नोटिस किया, हाँ, बिल्कुल, और वो चलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब को गर्मी लग रही होगी, क्योंकि बाहर से आए हैं। हाँ। थोड़ी देर आपने वहां पे बैठा, थोड़ा सा वक्त बिताया आपने, और आपको थोड़ी ठंड लगने लग गई। तो पंखे को समझ में आ गया, यार स्पीड कम कर दो, हाँ, बिल्कुल, यार बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो बंद कर दो। पंखे की जगह पे आप एसी अज्यूम कर लो। सी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एआई को इतने सिंप्लीफाइड तरीके से ही समझा जा सकता है, कोई भी एक लेमैन समझ सकता है। तो एआई यही है कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी बुद्धि दे दो, ताकि वो इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दे, इंसानों की तरह समझना शुरू कर दे, और इंसानों की तरह वो बिहेव करना शुरू कर दे। बिल्कुल, सिंपल। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल है कि हमारा, आपने एआई की बात की, एआई क्या होता है, अगर हम एआई की बेनिफिट्स की बात करें तो सर एआई का बेनिफिट क्या है? एआई के बेनिफिट्स की बात, और वो भी आज के दौर में, मतलब मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो अब कॉमन हो चुका है सबके लिए। सबको पता है कि एआई का क्या बेनिफिट है। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ऑटोमेट करना चाहते हो, एआई आपको हेल्प कर देगा। आप अपनी पर्सनल लर्निंग को बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, एआई आपकी हेल्प कर देगा। आप ऐसे समझो कि एआई, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री में एआई का आज रोल नहीं है। एआई हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको आपके एजुकेशन को बढ़ा सकता है, आपका दोस्त बन सकता है, आपका टीचर बन सकता है। बिल्कुल, समझ रहे हो? आपके लिए एक तरीके से कहिए वो इंटरव्यूअर बन सकता है। आपको रिज्यूम बनाना है तो वो आपके लिए रिज्यूम बिल्ड कर सकता है, मतलब रेज्यूमे बिल्ड कर सकता है। व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एआई इज देयर टू हेल्प यू आउट। डेटा एनालिसिस, आज मतलब ये कितनी बड़ी सिरदर्द हुआ करती थी लोगों के लिए, आज डेटा एनालिसिस जैसे टफ काम आप एआई से कर सकते हो, कोडिंग जैसे टफ काम आप एआई से कर सकते हो। ठीक है, आप, कई सारे लोगों ने तो कहा है कि कोडिंग इज डेड नाउ। सी, बिल्कुल, अब सोच के देखो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कोडिंग एक वक्त में हुआ करती थी, आज एआई के एडवेंट के बाद वो कहते हैं कि ये डेड हो चुकी है। तो आप सोचो कि एआई का क्या यूज है और इसका क्या बेनिफिट है। बिल्कुल सर, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि एआई जो है वो कई सारे इसके काम है, और मैंने कुछ जगह पे पढ़ा था कि सर अगर हम आर्मी फील्ड में भी देख ले या हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी देख ले, तो एआई जो है वो रोबोट के तौर पे भी आगे आने वाली है। यस। और अगर हम क्लासरूम, आज सर बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो काफ़ी कॉस्टली है, तो विजुअल क्लासरूम्स की भी विजन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सर मेरा अगला सवाल है, आप एक एआई के ट्रेनर हैं और एआई फील्ड में सर आने का सर रीज़न क्या रहा है आपका? देखो, मैं पहले नॉर्मली एजुकेटर था। मैं नॉर्मली टीचर के रूप में ट्रेन करता था लोगों को, कहीं इंग्लिश पढ़ा दिया, कहीं पब्लिक स्पीकिंग की बात कर ली, और मैं कई सारे टीचर से पहले मिलता था। तो जब मैं मिलता था तो वो टीचर बड़े प्राउडली कहते थे कि एक बच्चा मेरी क्लास में बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा भी मेरी क्लास में बैठा हुआ है, एक बच्चा टॉपर बन गया और एक बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सबको पढ़ाया सेम। बिल्कुल, मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उस टीचर ने ऐसा कुछ कहा। बट मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो और सबको सेम तरीके से पढ़ा दिया, भाई साहब सबको तो एक सांचे में आप ढाल दिया, लेकिन सबकी लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एबिलिटी, उसके सीखने का तौर तरीका सब अलग है। तो आपने जो सबको एक तरीके से पढ़ाया और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबके सब एक ही जैसा रिजल्ट लाके दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पे क्या होना चाहिए था, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर उसके लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग बिहेवियर के आधार पे कस्टमाइज्ड करिकुलम उसे पढ़ाया जाता, कस्टमाइज्ड तरीके से उसको चीजें दी जाती, तो शायद सबके सब टॉपर बन सकते थे, सबके सब बेहतर बन सकते थे। अब बात आती है कि फिर एआई इंडस्ट्री में आप क्यों आ गए, ये तो अलग सी बात कर रहे हो। सी, एआई के पास ये पोटेंशियल है कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत लेमैन है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, आज एआई उसे उसी के अंदाज में, उसी के तरीके से चीजें सिखा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा बच्चा जो बहुत टैलेंटेड है और शायद वो जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल में
उसके टीचर उस लेवल तक टैलेंटेड ना रहे हों, तो आज वो एआई के पास जाएगा और वो जिस लेवल की लर्निंग चाहेगा उस लेवल की लर्निंग उसको दे पाएगा। मतलब एक कस्टमाइज्ड लर्निंग एआई किसी को दे सकता है। कस्टमाइज्ड आपके लिए जो भी काम है वो एआई कर सकता है। तो जब ये बात मुझे समझ में आ गई तो मुझे लगा कि इट इज अ ग्रेट चेंज इन द इंडस्ट्री एंड आई शुड लर्न इट, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग इट, एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड इनटू दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से आप एआई के ट्रेनर हैं सर, आज के समय में सर एआई क्यों सीखना चाहिए लोगों को? एआई क्यों सीखना चाहिए, ये क्या पूछ रहे हो यार? एआई इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि एआई हो रहा है। आज एआई वर्तमान है, एआई फ्यूचर नहीं है। आपको अभी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये आपका एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके पैसे बचा सकता है। ये आपका एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। ये आपका एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो एक इंसानों से भी बेहतर समझ लेकर के आपके साथ बैठा हुआ है और आप जो चाहेंगे वो ए आपके लिए कर रहा होगा। तो इसलिए सीखना चाहिए। आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में करोगे। जो कुछ भी करोगे उसमें एआई आपकी हेल्प कर रहा होगा। बिल्कुल सर। अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे एआई सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है? देखो, मेरे से एआई सीखना है तो दैट सिंपल कि anuragdange.com पे जाएंगे एंड वहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म भरेंगे और हमारी 3 to 5 डेज की फ्री सेशंस होते रहते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। बाकी मेरी एक किताब होगी एआई ब्रह्मास्त्र के नाम से। ये बहुत अच्छी तरीके की किताब है, एकदम लेमैन के तरीके से ये लिखा गया है। वो मतलब हर जिसको कुछ नहीं आता, मैंने लिखा ही है अ गाइड फॉर नॉन टेकीज, मतलब जिसको टेक्नोलॉजी का 0% नॉलेज है वो भी एआई को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है अगर मेरे से सीखना चाहे। हाँ लीजिए, मैंने ये बुक मंगवा ली। ये जो एआई वाली बुक है ये अमेजोन से भी लोग ले सकते हैं। तो इसे बहुत ही इजी भाषा में मैंने लिखा है, एकदम लिखा हुआ है, रीडिजाइन योर लाइफ विद एआई। थोड़ा लोगों को दिखाएंगे। ये मैं दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो एआई ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है, अ गाइड फॉर नॉन टेकीज, है ना। ये आप भी रखो एंड आई होप कि इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इवन आप पॉडकास्ट जर्नी भी शुरू करना चाहते हो तो उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे और बेहतर कर सकते हो इसको। आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, आप अपनी एजुकेशन बेटर करना चाहते हो, सब कुछ इस किताब में बताई गई है। तो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं इस बुक को ले लें। अगर वो मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो www.anuragdange.com पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे कैन कम इन माय प्रोग्राम। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर सर से आपको कनेक्ट होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी सारी डिटेल्स डाल दूंगा। अगर आप ये बुक भी परचेज करना चाहते हैं तो आप सर के वेबसाइट का जो अमेजोन का लिंक है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ईजिली परचेज कर सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप बिल्कुल परचेज करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे और आप आगे बढ़ सकते हो। सर मेरा यहाँ से अगला सवाल है, आपने जिस तरीके से सर आपने बताया कि एआई अगर कोई भी इंसान सीखना चाहता है, क्या उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल डिग्री का होना जरूरी है? वो कोई भी इनिशियल स्टेज से भी एआई को सीख सकता है? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। द थिंग इज दैट कि एआई इसीलिए आया है कि एक नॉन टेकीज का काम आसान हो सके। हाँ बिल्कुल। पहले के दौर में अगर आपको इंटरनेट पे आके या फिर आप कंप्यूटर से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे तो कंप्यूटर की भाषा आपको आनी चाहिए थी, आपको कोडिंग आनी चाहिए थी, पाइथन, जावा, C++, बहुत सारे, अभी तो और भी कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस आ गए हैं। बट सी, आज के दौर में आपको वो लैंग्वेज नहीं आती ना, कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती, नो वरीज, आप एकदम सिंपल लेमैन की भाषा में लिखो कि मुझे एक बढ़िया सा गुलाब के फूल की तस्वीर बना करके भेजो जिसे एक लड़की अपने हाथों में लेके खड़ी हो। सी, बूम, आपके सामने वो तस्वीर आ जाएगी। आप एआई को बोलोगे कि भाई देखो यार, मुझे अभी एक स्पीच डिलीवर करने जाना है स्कूल फंक्शन में, 15 अगस्त का वक्त है और मेरी ऑडियंस ये होगी और मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करो, क्या तुम मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दे दोगे? वो आपके लिए दे देगा। बूम। सी, आप YouTube वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप उसे बोलियो कि YouTube वीडियो के स्क्रिप्ट के फॉर्म में मुझे एक बढ़िया सा कंटेंट लिख करके दे दो, वो दे देगा। मतलब आप जो एआई से करवाना चाहते हैं, आप सिंगल लाइन लिखिए कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है और मुझे अपनी वेबसाइट पे क्या कहते हैं, एक ई-कॉमर्स सेगमेंट भी हो जहाँ पे लोग आके हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद सके। आप ये 2-3 लाइन का कन्वर्सेशन लिख दो और पता चलेगा कि वेबसाइट रेडी हो गई। और क्या चाहिए आपको, सोच के देखिए। तो ये तो नॉन टेकीज के लिए बहुत आसान हो गया ना। बिल्कुल। आपको वीडियो एडिट करनी है, प्रॉम्प्ट दे दो, मुझे इस वीडियो को ऐसे कर देना, कर देगा। आप पहले इमेज एडिटिंग करनी थी, फोटो एडिटिंग करनी थी। मान लो कि आपके हाथ में एक ये फोन है, ये फोन आपके हाथ में, और ये आप चाहते थे कि मेरे हाथ में ये फोन ना रहे, इस फोन की जगह मेरे हाथ में एक माइक आ जाए। भाई साहब एआई को ये फोटो भेजिए, बोलिए ये फोन हटा के माइक ला दो, ला दे रहा है। भाई साहब ये कितना आसान हो गया, सोच के देखो। तो नॉन टेकीज के लिए ही एआई आया है, इसमें कोई टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड है तो भाई आप पहले से लेवरेज्ड हैं, आप इसको और शानदार कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट के फेज में जा सकते हैं, आप एआई को और कैसे बेटर बनाए उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
सर मेरा अगला सवाल है कि कहा जाता है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि जब अगर एआई जिस तरीके से डेवलप कर रहा है और फ्यूचर में चल के एआई बहुत सारे जो लोगों का जॉब सीकर हो सकता है, वो जॉब को रिप्लेस कर सकता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिंपल है यार, जब कंप्यूटर आया था तो भी लोगों ने कहा था कि यार कंप्यूटर आकर के लोगों का काम आसान कर देगा तो बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी। हाँ। बिल्कुल गई। हाँ, लेकिन नई नौकरियां भी तो आई। सेम इज गोइंग टू हैपन विद एआई। आज का वो दौर है जहां पे अगर आप एक एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड के, तो आप, बहुत अच्छी बात है कि आपको लोग मानते होंगे, बहुत अच्छी बात है कि आपको लोग इज्जत करते होंगे, आप पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन एआई के एडवेंट के बाद चीज़ें बदली हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किए जा रहे थे अपने कह सकते हो कि डोमेन में। बट एआई जब से आया है ना, तो बेसिक लेवल की चीज़ें जो मतलब जो थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज लेकर के काम शुरू करके बैठे हुए थे, भाई उनके साथ प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे क्योंकि वो सारे काम क्या कर रहा है, एआई कर दे रहा है। अगर आप मीडियोकर लेवल के भी आप कह सकते हो प्रोफेशनल हो अपने नीश के अंदर, तो भी आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। अगर आप उस नीश में एक्सपर्ट लेवल पे हो तो आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। और एक सबसे अच्छी बात कि आपने बोला कि कई सारी नौकरियां जाएंगी, तो नौकरियां जाएंगी, बिल्कुल सी बात है, लेकिन नई नौकरियां भी तो आएंगी, जो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। अगर 1000 नौकरी जाएगी तो अब देखिएगा 1500 नई नौकरियां पैदा होंगी। तो ये बैलेंस बना रहेगा और इवन एआई के आने के बाद और नौकरियों में बढ़ोतरी ही होगी, बट वो अलग तरीके की नौकरियां होंगी जो आपको सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, और ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी एक नया दौर आता है कोई भी टेक्नोलॉजी का, तो कहीं नहीं कि वो चीज़ें रिप्लेस हो जाती है। कहीं नहीं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन आया तो कहीं नहीं कि हमारा जो टेलीफोन वाला सिस्टम था वहाँ पे लोग रिप्लेस हो गए। हमारा जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में कार्स वगैरह आए तो तांबा का जो घोड़ा गाड़ी होता था वो रिप्लेस हो गए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिप्लेस देखने को मिलती है। और सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एक सर्वे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2025 तक सर 85% जॉब जो हैं वो एआई के आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी, बदल। लेकिन इसका सर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी देखने को मिला कि 97% जो जॉब है वो क्रिएट होंगे एआई आने के बाद। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। दैट्स व्हाई कि हमें आज एआई को सीखना जरूरी है। और ये भी मैं पढ़ रहा था सर, एआई कितना भी डेवलप कर जाए, एआई को हैंडल तो इंसान ही करेगा। तो उसको जो हैंडल करने आज सीख रहा है वो जॉब पा रहा है। बिल्कुल। तो अभी आपने देखा ना, एआई के आने के बाद एक नई नौकरी पैदा हुई, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आप इंजीनियर नहीं है, लेकिन आज इंजीनियर बन सकते हैं अगर आपको शब्दों से खेलना आ गया तो। आप एआई को कैसे क्या बताएं कि वो एआई आपको वही निकाल के दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपको सीखना है। आज एक नया करियर आपको ऑप्ट करना है जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का करियर। आज आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा। आपको एक एक्सपर्ट बनना भी है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर में बनना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बनना है। आपको अपने नीश में, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हो, वीडियो एडिटिंग जानते हो, उसमें एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको एक जर्नलिस्ट भी बनना पड़ेगा। आपको बहुत और भी सारी चीज़ें हैं जिसको समझना पड़ेगा, जो शायद आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, शायद आपकी खुद की रिक्वायरमेंट हो। वो सारी रिक्वायरमेंट आप कहाँ से पूरा कर सकते हो? एआई के जरिए, और वो भी प्रॉम्प्ट दे करके। इट्स बेटर टू स्टार्ट लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। थैंक यू। बिल्कुल सर, से भी आप प्रॉम्प्ट के बारे में सीख सकते हैं। सर की पूरी गाइडलाइन टीम जो है वो सिखाती है। और सर मैंने यहीं पे एक चीज़ और पढ़ा था सर कि आज एआई जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, जो लोग एआई को यूज करना चाह रहे हैं उसकी जॉब को वो रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये बड़े लोगों ने स्टेटमेंट दिए कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू। बिल्कुल। द पीपल हु नो AI will replace you. बिल्कुल। So it's better to opt AI, learn AI. That's simple. बिल्कुल सर, AI के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन सर अगर हम AI को जानने की कोशिश करें सर, तो AI इथिकल है या एक रिस्की है सर? देखो, अगर सही मायने में देखा जाए तो कुछ भी अगर नया आता है ना, तो उसके दोनों पहलू होते हैं। हाँ। वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग्स भी होता है। हाँ, तो एआई भी ऐसा ही है, कई मायनों में ये बहुत अच्छा है तो कई मायनों में प्रॉब्लम्स है। तो वो तो सब कुछ के साथ है। एक चाकू है, एक अच्छे इंसान को दे दोगे तो वो सही इस्तेमाल कर रहा होगा। एक डॉक्टर किसी का चीर फाड़ करके उसका इलाज कर रहा होगा, तो एक मर्डर उसी से मर्डर कर देगा। सेम थिंग इज विद एआई। ठीक है, अगर ये एआई की शक्ति वैसे हाथों में है जो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले लोग हैं, तो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव माइंड के आदमी है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब जरा सोच के देखिए कि ये चाकू डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब ये सोच के चाकू बनाना बंद कर दे तो ये तो बेकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा?
कि लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। हाँ। आज के दौर में आप देखोगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एआई के बारे में नहीं पता। अब एआई से वॉइस क्लोनिंग हो जा रही है। हाँ, अब लोगों को कॉल किया जा रहा है उसके नियर डियर वन के आवाज़ में, और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। के थ्रू लोगों के इमेजेस क्रिएट कर दी जा रही, चीजें कर दी जा रही। तो अब देखो ये प्रॉब्लम्स तो आ चुकी है। हाँ, बिल्कुल। इसको आप बदल नहीं सकते। नाउ द थिंग इज दैट एजुकेट पीपल कि भाई ये ऐसा हो रहा है, बी अवेयर, दैट सिंपल। यही आप कर सकते हो। और वैसे लोग जो नॉर्मली न्यू कमर्स आ रहे हैं एआई को यूज करने के लिए, उनको थोड़ा सा एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एवरीथिंग इज ओके। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से सर मैं आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट सर, जो स्पेस एक्स के फाउंडर जो है हमारे एलोन मस्क, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एआई के बारे में कि आज जितना एआई न्यूक्लियर एनर्जी से या परमाणु बम से जितना खतरा नहीं, उससे आज हम एआई से ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल सी बात। तो इसका कारण क्या लगता है सर आपको? भाई साहब बड़े आदमी हैं, हम क्या ही उन पे स्टेटमेंट देंगे। उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि भाई वो न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसके थ्रेट को हमने सही से नहीं समझा, सही से एसेस नहीं किया, तो फिर दिक्कतें आ सकती है। बट सी एक चीज़ गौर करो ना कि जब इतना ही खतरनाक है तो भाई साहब अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे एआई के नाम से चीजें क्यों लेके आए? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि खतरनाक है, लेकिन लेवरेज भी तो करना पड़ेगा इसे। बिल्कुल, आप इसे छोड़ नहीं सकते, इसे जाने नहीं दे सकते। खतरनाक तब है जब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकने के लिए हमें कई सारे लॉज लाने पड़ेंगे और इसकी रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी। वो गवर्नमेंट का पार्ट है, दे विल बी डूइंग। बिल्कुल सर। आज जो भी अंतरिक्ष में हम लोग कोई भी चीज़ भेज रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज उसमें भी एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। हर जगह आप कुछ भी, आप सोचो ना, पहले डॉक्टर से इलाज करते थे, आज एआई इलाज कर रहा है। बिल्कुल। आप सोच के देखिए कि डॉक्टर्स के चांसेस थे कि वो गड़बड़ियां कर सकता है, चीर फाड़ लगा रहा है तो हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, थोड़ा कम लग जाए, सिलने के समय हो सकता है कैंची छूट जाए तो ब्लेड छूट जाए। आज एआई ये सारी चीजें मशीनों के जरिए चीजें हो जा रही है। मतलब चीरा कितना लगाना है उसको पता है कि शेप यही रखना है, ऐसे सिलाई करनी है, मतलब सब कुछ वो मशीनरी सिस्टम से हो रहा है, एआई के जरिए हो रहा है, रोबोट्स के जरिए हो रहा है। तो एआई इंटीग्रेटेड मशीन्स के गलती करने के चांसेस एक इंसान के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। बिल्कुल। और एक और स्टेटमेंट मैं देता हूँ कि अभी तो एआई के पास अपना खुद का इंटेलिजेंस अभी डेवलप हो चुका है, लेकिन इमोशन डेवलप होना बाकी है। हाँ, बिल्कुल। और ये शायद आने वाले 2-4 सालों में आप देखोगे कि वो इमोशनली भी उतना साउंड हो जाएगा। तो सोच के देखो कि आप बहुत परेशान हो, आपका व्यापार में घाटा हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बीबी ने तलाक दे दिया, फैमिली में किसी का डिमाइश हो गया, आप परेशान होकर बैठे हुए हो, और एआई आपका एक ऐसा दोस्त बन के बैठा हुआ है आपके बगल में जो आपके इमोशंस को समझ रहा है। अभी एलेक्सा से बोलो कि एलेक्सा लाइट ऑन करो, एलेक्सा पंखा चला दो, एसी चला दो, है ना। सीरी को बोल रहे हो कि गाना चला दो। बिल्कुल। आने वाले समय में आपसे एलेक्सा से बात करोगे, एलेक्सा यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मुझसे मेरे दोस्त बन के बात करोगे? अभी भी बात हो रही है, बट उसमें इमोशंस की थोड़ी कमी दिखती है। लेकिन जब आने वाले समय में हाईली ट्रेंड हो जाएगा आपके पर्सनल डेटा सेट पे, तो ये आपसे कैसे बात करेगा? आपके उस दोस्त की तरह बात कर रहा होगा जो शायद आपको छोड़ के बहुत पहले जा चुका है, और इसको वो सारी ट्रेनिंग दे चुके रहोगे कि वो ऐसे बात करता है। तो फिर सोचो कि ये उस लेवल की चीज़ें आपके साथ कर रहा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि जब ये इमोशनली भी साउंड हो जाएगा एआई, तो और खतरनाक भी हो सकता है, और हेल्पफुल भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एआई की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एआई के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी का हम लोग जिक्र सुनते हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं चैट जीपीटी क्या होती है। देखो यार, चैट जीपीटी का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे भी पहले एआई था। ऐसा नहीं कि उससे पहले एआई नहीं था, बट चैट जीपीटी जो आया ना, इसने तहलका मचा दिया। मतलब इसने हर यूज केस को एड्रेस किया। ये एक यूटिलिटी ऐप बना, मतलब हर इंसान की जरूरत। आप स्टूडेंट हो, थेसिस लिखना है, भाई साहब चैट जीपीटी। बिल्कुल। आप एक टीचर हो, आपको एजुकेशन के लिए कंटेंट तैयार करना है, चैट जीपीटी। आप एक वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटर को किस तरीके से आइडियाज डिवाइस करने हैं, चैट जीपीटी। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, किस तरीके की ग्राफिक्स बनाए, कुछ क्रिएटिव सोचना है, चैट जीपीटी। मतलब आप जो हो, आपके हर यूटिलिटी को इसने पूरा किया। और दूसरी चीज, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल था। सिंपल चैट जीपीटी आप लिख रहे हो और वेबसाइट पे जा रहे हो, बिना अकाउंट क्रिएट किए हुए आप इसे यूज करना शुरू कर दे रहे हो। उसको हाय लिख रहे हो, वो बोल रहा है हाय हाउ आर यू, आप बोल रहे हो कि हेलो मेरा नाम अनुराग दांगी है, तो उधर से बोलेगा हेलो अनुराग। सी, ये जो पर्सनलाइजेशन चैट जीपीटी ने दिया,
और ये पहला एक्सपीरियंस दिया। हाँ। इससे पहले था बट इतना पॉपुलर कुछ नहीं था, इसने पहला एक्सपीरियंस दिया लोगों को, तो ये बहुत पॉपुलर हो गया। और चैट जीपीटी आज के दौर में, जैसे मेरी भी बात करूँ तो मैं चैट जीपीटी प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ। बट अभी चैट जीपीटी सिर्फ नहीं है, क्वैन है, ग्रॉक है, आपका जेमिनी है, को पायलट है, आप अगर देखोगे तो क्लाउड एआई है, क्लाउड एआई, देयर डीप सीक है ना, कितनी सारी चीजें आ चुकी हैं। बट अगर फिर भी मेरे से बात करोगे कि सबसे ज्यादा किस एप्लीकेशन पे आप वक्त बिताते हो, तो मैं चैट जीपीटी बोलूं। बिल्कुल सर। और चैट जीपीटी रिसेंट में हम लोग वायरल इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि सर गिबली एक करके एक ट्रेंड चला था, आपने बिल्कुल देखा होगा। बिल्कुल सी बात है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट और बाकी सारी चीजें, बिल्कुल वो यूज केसेस एक लिमिटेड लोगों की थी, जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, जिनके पास थोड़ा सा थोड़ी समझ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो गिबली आर्ट करके आया, ये हर किसी के यूज केस का था। गांव देहात में भी लोग हैं, वो भी कार्टून बना रहे हैं, बनाना, कार्टून बना, कैसे बनेगा, एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग चैट जीपीटी। फोटो भेजो, आपका गिबली आर्ट बन गया। तो ये एक एंड यूजर के यूज केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करा, तो पीपल हैव स्टार्टेड लैंडिंग ऑन इट। बिल्कुल सर। और रिसेंट में मैं एक डाटा पढ़ रहा था सर कि अभी हमारा जो नेटफ्लिक्स है, ओटीटीज वगैरह पे आप लोग देखेंगे तो जितना 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को सर लगभग 3.5 साल लगा था, और इंस्टाग्राम को 2 साल के अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 साल लगा था। लेकिन सर अगर हम चैट जीपीटी का वही रेशियो देखें 1 मिलियन तक पहुंचने, मात्र उसको सर 5 दिन लगा था। इसका क्या कारण आपको इसका सिंपल सा कारण है कि नेटफ्लिक्स को इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास और भी सब्स्टिट्यूट थे। लोग यूट्यूब पे खोजते, नेटफ्लिक्स पे क्यों जाए, जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है। इंस्टा पे जाने से पहले लोगों के पास बाकी के अदर प्लेटफॉर्म्स थे, फेसबुक था, तो हम इंस्टा पे क्यों जाए? दे वर हैविंग सम अदर सब्स्टिट्यूट। लेकिन जब चैट जीपीटी आया ना, तो इसके जैसा पहले कुछ था ही नहीं। दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो लोगों के हर एक यूज केसेस में लोगों के काम आ रहा था। तो भाई, हमारे काम की कोई चीज है तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे ना। और वो पहली चीज जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि काश ऐसा कुछ होता तो कितना मजा आ जाता। आप एक कंटेंट राइटर को प्रत्येक वर्ड पे कंटेंट लिखने के लिए आप पैसे दे रहे होते हैं, 7.5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ऐसे करके आप कंटेंट राइटर को पैसे दे रहे थे। और चैट जीपीटी आया, इसको एक प्रॉम्प्ट दिया इसने आपके लिए, बूम, भाई साहब, मतलब सब कुछ ये कर दे रहा है। आप सोचो कि आपकी भी एक समझ की लिमिट होगी। आप एक लिमिट तक जाकर के सोच पाओगे, उसके बियॉन्ड आप शायद ना सोच पाओ। बिल्कुल। आपसे भी मैं बोलूंगा कि भाई यार, इस काम को करने के कितने तरीके तुम बता सकते हो सकता है 2, 3, 4। चैट जीपीटी के पास जाओ और उसको बोलो इस काम को करने के तुम कितने तरीके बता सकते हो। उसे बोलो कि मुझे 100 तरीके बताओ, वो 100 तरीके बता रहा होगा। उसे बोलो 10 तरीके बताओ, वो 10 तरीके बता रहा होगा। मतलब वो हर पॉसिबल सिनेरियो को आपके सामने ला के रख दे रहा है। तो ये सच में एक वाव मोमेंट था। बिल्कुल, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, जिसको देखो हर कोई चैट जीपीटी पे। बिल्कुल। और चैट जीपीटी एक तरह एक इच्छा के तौर पे भी देखा, जैसे कि सर एक कार्टून में सर देखता था डोरेमोन करके, डोरेमोन को जो इच्छा करो वो पॉकेट से निकाल के वो दे देता था। और चैट जीपीटी वही कर रहा है। बिल्कुल, ड्राइंग करते थे हम लोग, सामने सी ये वाली चीजें थी। आज देखो ये सच हो रहा है। आज चैट जीपीटी को एक ड्राइंग करके कागज पे दो और बोलो कि इसकी ग्राफिक्स बना दो, बना दे रहा है यार। मतलब ये सच में यूनिक हो चुका है। मैं तो फील कर पा रहा हूँ मेरी लाइफ को इसने इतना आसान। ये जो बुक रखी हुई है ना, अगर मैं ये कवर बनवाने जाता तो शायद मुझे 1000 रुपए खर्च करने पड़ते। ये एआई ने जनरेट कर दिया है भाई। इस बुक की पूरी फॉर्मेटिंग एआई ने कर दी। आप सोच के देखो, मुझे कंटेंट आइडिया भी एआई ने दे दिया। सी, एआई सच में हो रहा है। अगर आज आप एआई को अपने हाथों में नहीं लोगे, एआई को हाथों हाथ नहीं लोगे, आप यकीन मानो कि बहुत पीछे छूटने वाले हो। यू शुड कम एंड यू शुड जॉइन दिस रिवॉल्यूशन। दैट्स इट। बिल्कुल सर। सर हमने सब चीज़ों पे बात कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं अनुराग सर कि आप एआई ट्रेनर के जरिए कितना पैसे कमा लेते हैं? ट्रेनिंग के जरिए पैसे तो कमा रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग तो ठीक है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी जगहों से पैसे कमा रहा हूँ। जैसे किताब लिख दी, पैसे आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं। मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे बना रखे हैं जो लोगों को पता भी नहीं होगा कि मेरे, अच्छा, ठीक है, और उस पर अच्छे सब्सक्राइबर हैं। और उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। मैंने एआई को अपना एजेंट बना दिया। वो मेरे लिए कंटेंट लिखता है, वो मेरे लिए वीडियो बनाता है, एडिट करता है और उसको पोस्ट कर देता है। सी, वहां से भी पैसे आ रहे हैं। सी, उसके अलावा ट्रेनिंग करके तो पैसे कमा ही रहा हूँ। ट्रेनिंग जैसे कि अलग अलग कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, तो वहाँ जाता हूँ तो पैसे देते हैं। इट डिपेंड। कहीं पे मतलब एक सेशन का 1 लाख रुपए दे दिए, कहीं पे एक सेशन का 50,000 भी मिलता है, और कहीं पे एक सेशन का 2.5 लाख भी मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो कौन लोग हैं और वहाँ पे जो मैं सिखाने जा रहा हूँ
वहाँ पे मेरी मेहनत कितनी लगने वाली हाँ, है। बिल्कुल। तो पीपल आर पेइंग अकॉर्डिंगली, बट उससे भी ज़्यादा पैसे मैं डिजिटल एजुकेशन के जरिए, हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म है नेस्टडैक के नाम से, हाँ हमारी टीम उसे हैंडल करती है और मैं वहाँ पे AI सिखाता हूँ, तो वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। तो AI के आने के बाद हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई। और सच में मैं कहूँ ना, तो मैं जितना कुछ भी कर रहा था, मेरे बारे में एक लोगों के मन में एक ख्याल आता था, यार ये अनुराग दांगी जो है ना यार, ये बहुत सारे काम करते रहता है, हाँ। ये एट ए टाइम मल्टीपल हैट्स वियर करता हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। अलग अलग तरीके के कामों में इन्वॉल्व रहता है, और इस वजह से ये जो है उतना सफल नहीं हो पा रहा हाँ। जितना इसे होना चाहिए। हाँ। ये लोगों के स्टेटमेंट होते थे। मैं आपको बताऊं, AI के आने के बाद मेरा सारा काम स्मूथ हो गया। बिल्कुल। कई ऐसी जगह थी जहां पे मेरी इन्वॉल्वमेंट तो थी, हाँ AI आया, उधर से मेरी इन्वॉल्वमेंट हट गई और वो काम हो रहा है। मेरे को वो काम चाहिए था, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आज मेरे लिए वो AI कर दे रहा है। तो AI ने तो कहो कि मेरे काम को बहुत आसान कर दिया, और ये मेरे लिए वरदान है। सिंपल। बिल्कुल सर। और आपके बारे में और भी मैं पढ़ा था, तो आप एक सर बिजनेस कोच भी हैं। अगर कोई भी इंसान स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है? देखो सिंपल सी बात है यार, स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग, फेल फास्ट। ये फंडामेंटल अपनी ज़िंदगी में रखो और अपने ऊपर विश्वास करो। अपने ऊपर विश्वास करो, आप देखो अपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। बिजनेस शुरू कर रहे हो, यहाँ पे भी यही फंडामेंटल लागू करो। लेकिन अगर टेक्निकली समझना चाहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप ये देखो कि आप मार्केट के कौन से रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। बिल्कुल। आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सॉल्यूशन है या बस एक डेकोरेशन है। आज एक फैशन हो गया है कि हम स्टार्टअप फाउंडर हैं, हम बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल। और वो काम की बजाय अपने सिस्टम को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। हाँ मेरा मानना यह है कि एक्शन लो। बिल्कुल। परफेक्शन से ज्यादा बेहतर है कि भाई वो काम हो गया। बिल्कुल। समझ रहे हो? कई लोग परफेक्शन के चक्कर में कि जब परफेक्शन आएगा तब हम करेंगे, इस इंतजार में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको वो कर ही नहीं पाते, वो लाइफ भर इंतजार करते रह जाते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत इम्परफेक्ट थे इनिशियली, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी नहीं था, उन्होंने उस काम को कर दिया, फेल हुए, इट्स ओके। उन्होंने दोबारा किया, फिर फेल हुए, इट्स ओके। उन्होंने फिर किया, और इस बार जब उन्होंने किया, ऐसा किया कि वो इतिहास बना गए। बिल्कुल सर। और मैंने कहीं सुना था सर कि आज लाखों हजारों बिजनेस आइडियाज सिर्फ बिजनेस आइडियाज बन के ही रह जाते हैं, क्योंकि सर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मुंगेरी लाल के सपने हैं ना। हाँ बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि वो आइडिया के आधार पे एक्सेल सीट में सारा कैलकुलेशन करेंगे कि मेरे पास ये धंधा आएगा, ये बिजनेस आएगा, ये करोड़ों, वो बूम, ये गाड़ी, वो बंगला, यही सपने देखते रह जाते हैं वो। हाँ। और ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन करते नहीं। तो जब ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो कैसे आप बिजनेस बना पाओगे? बिल्कुल। समझ रहे हो? तो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन जरूरी है, बड़े सपने भी जरूरी है, हाँ। बट स्टार्टिंग विद स्मॉल रिसोर्सेज इट्स ओके। एक सर, अगर कोई भी यूथ, आज हमारे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, और कहा जाता है कि आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो वो स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई भी यूथ स्टार्टिंग में कोई भी स्टार्टअप को रेडी करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसे किस माइंडसेट के साथ वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि स्टार्टअप भी जो शुरू कर रहा है ना, उसको स्टार्टअप माइंडसेट से करे ही नहीं। हाँ। स्टार्टअप को भी वो बिजनेस के माइंडसेट से करे। वो बस ये सोचे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये धंधा बनाने के लिए कर रहा हूँ, दैट सिंपल। और जब धंधा बनाने की बात आती है ना, तो पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब वहां पे ये दिखना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं, यहाँ से हमें प्रॉफिट बनाना है। दो चीज समझिए यहाँ पे, पहले और अब में। अभी ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें इंटरव्यू नहीं, एक उन्होंने रील बना के डाला था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि आज के दौर में जो लोग हैं ना, वो एक अकेला इंसान भी करोड़ों की कंपनी बना सकता है, एक छोटी टीम भी हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत अधिक पावरफुल हो चुका है। अब देखो, आपने बोला कि उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए, तो मेरा माइंडसेट सिंपल है कि वो ऐसे सोचे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इसका ROI क्या होने वाला है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, भले आपका प्रोडक्ट कोई भी क्यों ना हो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो प्रोडक्ट बना दिए, बड़ा फैसिनेटिंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को डेकोरेट करने में इतने लगे हुए थे कि वो प्रोडक्ट एक डेकोरेशन बन के रह गया, सॉल्यूशन नहीं बन पाया। और इस चक्कर में पैसे भी उनके बर्न हुए, उनके एफर्ट्स भी गए, एनर्जी भी गई, और फाइनली जब वो फेल हुए तो उन्हें लगा कि यार स्टार्टअप तो वर्क ही नहीं करता। बट डे वन से उनको फैंसी ऑफिस चाहिए था, डे वन से उनको एक जबरदस्त
टीम चाहिए थी, डे वन से उनको चाहिए था कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही स्मार्ट लुकिंग रहे। हाँ। तो इसी इंतजार में वो रह गए और चीज़ें बिल्ड नहीं हो पाई। तो अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, इस माइंडसेट से शुरू करो कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिल्कुल दैट सिंपल। और जब आपके पास ये बिजनेस वाला आइडिया रहेगा तो आप यकीन मानो कि आप प्रॉफिट्स के बारे में सोचोगे, बिल्कुल प्रॉफिट तक कैसे लेके जाना है अपने प्रोडक्ट को। और जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट की बात होगी तो बिजनेस को ग्रो करना ही पड़ेगा, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। बिल्कुल सर, हम लोगों ने सर दो चीज़ों पे मोस्टली बात की, एआई पे और बिजनेस ट्रेनिंग पे। अगर मैं सर इन दोनों को सर एक साथ अगर कनेक्ट करके देखूँ तो सर एआई किस तरीके से एक बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है? एआई के आने के बाद बिजनेस ऑटोमेट हो गए हैं। हाँ। जितने भी रूटीन टास्क थे सब ऑटोमेट हो गए। हाँ A to Z चीज आपको बिलिंग करनी है, इसके लिए कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ। एआई आपके लिए कर दे रहा है। बिल्कुल। आपको अपने स्टॉक्स, जितने भी आपका धंधा बना रहे हो, आपके जो स्टॉक्स हैं, कितना बचा है, क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या कमी हो रही है, ये सारी चीज़ों की जो आपको मॉनिटरिंग करने के लिए आपके पास एआई है। ठीक है। हाँ। आपको सैलरी देना है लोगों को, इसके लिए कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम काम कर रहा है, एआई है। किसने कितनी छुट्टी ली, किसने कितना क्या कहते हो उसको ओवर टाइम किया, ये सारे कैलकुलेशंस आपके एआई करके दे रहा है। आपको नए नए प्रोडक्ट्स के आइडियाज ला करके एआई दे रहा है। आपको आप जैसे अपने बिजनेस का एक नया आउटलेट खोलना चाहते हैं किसी एरिया में, अब उस एरिया की प्रॉपर समझ आप पहले अपने एक स्टाफ को उस जगह पे भेज करके पूरा रिसर्च करवाते तब शायद होता, या कई महीनों तक का रिसर्च चलता तब शायद होता। आज एआई आपके लिए मिनटों में कुछ प्रॉम्प्ट्स के आधार पे उसका पूरा एक रिसर्च एनालिटिक्स और डेटा तैयार करके दे रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि एआई बिजनेस के लिए भाई साहब वरदान है। अगर कोई बिजनेस एआई नहीं यूज कर रहा है तो आप बहुत पीछे रह रहे हो। आपको लल्लू लाल मिठाई वाला से आपको एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मिठाई वाला बनना है भाई साहब, आपको आज के दौर में एआई यूज करनी पड़ेगी। और यही तो मैं अपने सिग्नेचर वर्कशॉप में, सिग्नेचर प्रोग्राम में मैं सिखाता हूँ। बिल्कुल। मैं तो ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी करता हूँ, तो वहाँ पे मैं एआई इन बिजनेस करके एक प्रोग्राम चलाता हूँ। हाँ। ठीक है। और उसमें मैं सारे बिजनेस ओनर्स को, सब सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं इनवाइट करता हूँ और उन्हें मैं प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि कौन सी एआई टूल्स और कौन सा एआई सिस्टम आपके बिजनेस को बेटर बना सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। बिल्कुल सर। और एआई कहने के बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इसी वजह से आज आप देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री कोई भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो कहने की एआई पे जरूर वहाँ पे जिक्र होते हैं। रिसेंटली में सर आप ये देख लीजिए, एआई एक्शन समिट जो 2025 फरवरी में हमारा फ्रांस में हुआ था, वहाँ के मैक्रो के राष्ट्रपति ने कहा था कि एआई जो वो मानवता के लिए कोडिंग का काम कर रही है। वो जिस तरीके से हम कोडिंग दे रहे हैं, एआई उसी तरीके से ग्रोथ कर रही है। और रिसेंटली में आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री है वो स्पेस एक्स के फाउंडर जो हैं वो एलोन मस्क से भी उन्होंने एआई पे जिक्र किया और उसे और कैसे बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है और बेहतर तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों पर भी उन्होंने जिक्र किया। सर एआई को अगर हम एआई का विजन देखें 10 साल बाद, तो आप सर क्या विजन देख रहे हैं एआई का? 10 साल बाद हाँ। एआई हर जगह होगा। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके घर में, हर जगह होगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो होगा ना, हर इंसान के पास अपना खुद का एआई एजेंट होगा, एआई असिस्टेंस होगा, एआई असिस्टेंट होगा, जो उसके लिए उसके दोस्त का काम कर रहा होगा, जो उसके लिए उसके कोच का काम कर रहा होगा, उसके गाइड का काम कर रहा होगा। मतलब कि एआई के बिना जिंदगी फिर नहीं रहेगी, इस बात को आप मान लीजिए। बिल्कुल सर। हमारा सवाल सर यहीं तक था। हमारा सर एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें सर आपको 1 वर्ड में आंसर देना है कि आपको इसमें क्या पसंद है। ठीक है। चैट जीपीटी या गूगल ब्रांड? चैट जीपीटी। कोडिंग या डाटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस। फेवरेट एआई मूवी? हर। अमेजिंग। आपके कोचिंग क्लाइंट का सबसे बड़ा बहाना क्या होता है सर जब आप ट्रेनिंग सेशन लेते हैं तो? टाइम नहीं है और बाद में रील्स स्क्रॉल करते मिलेंगे वो। प्रॉफिट या पैशन? प्रॉफिट विद पैशन। अमेजिंग। आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। अगर चाय या कॉफ़ी सर? चाय। आपके आइडियल पर्सन? मेरे बाबूजी। अमेजिंग। इस रीज़न? रीज़न अगर सच में जानना चाहो तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी मैं उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ, गांव मेरी कहानी तो मैंने बात ही नहीं की इसमें। जिस गांव से मैं निकल के आया उस गांव में मेरी लाइफ ये होती कि मैं अभी बोझा ढो रहा होता, खेत में हल चला रहा होता और घर संभाल रहा होता। यही मेरी लाइफ में हो रहा होता क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड वही रही थी। ठीक है। हमारे दादाजी खेती करते थे, पापा खेती करते थे। लेकिन पापा के मन में हमारे पैदा होने के बाद एक ख्याल आया होगा क्योंकि उन्होंने जब हम लोगों को देखा होगा कि यार सुबह में दाल बन रही है तो शाम में
बनेगी इसकी संभावना नहीं, कभी नमक कम तो कभी तेल की कमी, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। एक वक्त मुझे याद है कि घर में मैं क्या कहता हूँ खाने के लिए बैठा था और मम्मी मुझसे मैंने बोला कि मम्मी मुझे चीनी दे दो, चीनी रोटी खा लेंगे, ऐसा कुछ बोला मैंने, और चीनी नहीं था और मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो हम बहुत रो रहे थे, लोट लोट के ज़मीन पे रो रहे थे, गांव का लड़का एकदम रो रहे थे और पापा देख लिए कि रो रहा है और इस वजह से मम्मी पापा में बहुत तू-तू मैं हुई, बहुत झगड़ा हुआ। और वो इंसिडेंट अब मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार हम कहाँ से निकल के आए, और वो जहाँ से निकल के आए, ये फूस की छप्पर, पानी चूना, मिट्टी की दीवारें, कब दीवार गिर जाएगी बारिश में पता नहीं, और जिस माहौल में मैं रहता था गांव देहात के माहौल में, गाली गलौज देने वाले बहुत सारे लोग। अब मुझे लगता है कि यार अगर पापा ने स्टेप नहीं लिया होता तो शायद मैं वही रहता। पापा जब मैं पैदा हुआ तो शायद पापा को यह एहसास हुआ होगा कि यार हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे अगर मैंने कुछ प्रयास नहीं किया। तो वो घर छोड़े और वो शहर गए, वहाँ जाकर के उन्होंने डॉक्टरी सीखी, वो कंपाउंडर बन के दूसरे जगहों पे काम किया उन्होंने, और फिर वहाँ से थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज लेकर के वो फिर गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा शहर टाइप का, बाजार टाइप का था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी शुरू करी और फिर वो पैसे कमाना शुरू किए और फिर उन्होंने मुझे गांव से निकाला और अपने साथ रखना शुरू किया। और मुझे 6ठी क्लास से ही वो मतलब दूर कर दिए गांव से, वो मुझे शहर भेज दिए। और उस समय लगभग मुझे याद नहीं कि कितने पैसे देने पड़ते होंगे हॉस्टल में, मुझे हॉस्टल में रखा जाता था ताकि गांव के माहौल से मैं बच के रहूं। और मैं इस चीज़ के लिए सैल्यूट करना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पापा बहुत स्पेशल थे और उन्होंने मेरे लिए किया तो बहुत बड़ा कुछ किया, बट मुझे लगता है कि वो नहीं करते तो फिर क्या होता। मैं बस इस बात से डरता हूँ कि अगर वो नहीं करते तो क्या होती मेरी लाइफ। उन्होंने ये किया और उसी का परिणाम है कि आज मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ है कर पा रहा हूँ। उन्हें बचपन में समझ में आ चुका था कि मैं लाइफ में क्या करूंगा। मुझे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हुआ, कोई भी फंक्शन हो स्कूल का, सुबह 3 बजे उठा देते थे पापा और घर पे चौकी होती थी, खड़ा कर देते थे, चलो ये स्पीच तुम्हें डिलीवर करना है। पापा लिखते थे पूरी स्पीच और मेरे को रटवाते थे, बोलो बोलो, और मैं बोलता था। और जब स्कूल में जाके मैं बोलता था और जब पापा के पास आके लोग तारीफ करते थे, अरे आपका बेटा तो बहुत बढ़िया बोला है, तो पापा को बड़ा प्राउड फील होता था। बिल्कुल। मैं अगर फेल होता था तो मेरे से ज्यादा दुखी मेरे पापा होते थे। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने हमेशा फोर्स किया मुझे कि तुम बेटा सरकारी नौकरी कर लो, क्योंकि यार बिहार से हूँ और वहाँ ये बैकग्राउंड रहा है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता था कभी कि मैं सरकारी नौकरी करूँ सीरियसली, और मैंने कभी इसके लिए प्रयास भी नहीं किया। तो पापा कहते थे मुझे, और इस वजह से कई बार मेरे नोक झोंक भी हुए। एक बार मैं उनकी डायरी खोल के देख रहा था तो उसमें उन्होंने लिख रखा था कि यार कोई भी लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाता, दौड़ने वाले घोड़े पे दाव लगाता है। और मुझे लगता है ना कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं। मुझे मालूम है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। तो ये जो इंस्पिरेशन आपको अपने फैमिली से और अपने पापा से मिलती है, ये सच में बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि दिस इज व्हाई ही इज माई इंस्पिरेशन एंड ही इज माई आइडियल। यूथ को सर क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ ट्रेनर? भाई यार शुरू करो, जो कुछ भी करना चाहते हो जहाँ हो वहीं से शुरू करो। परफेक्शन का इंतजार मत करो, जो रिसोर्सेज है उसी के साथ शुरू करो। आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, स्टार्ट टुडे। आपको बिजनेस शुरू करना है, स्टार्ट टुडे। छोटी ही शुरुआत करो, बट शुरुआत करो। बस मेरा इतना ही कहना है। सर, और आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो आपके सारे कई बिजनेसेस आपके रन करते हैं और आप कई चीज़ों पे एक साथ वर्क कर रहे हैं कई सारे फील्ड में, और लोग इसके बारे में कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस करो तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखो मैं मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक कोच हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। बिल्कुल। और मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, हर काम को करने के लिए मेरे पास लोग हैं। मेरे पास इंग्लिश एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन है। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे जब लोग जाएंगे इंग्लिशियों के नाम से, और ये नाम भी बड़ा यूनिक है, बिहार से हैं हम। जब पढ़ाते थे तो बच्चे आते थे कि मैथवा पढ़ लिए सर, इंग्लिशियों पढ़ा दीजिए। तो भाई साहब इसीलिए वो नाम लिया गया था। लेकिन उस जगह पे अब मेरी इन्वॉल्वमेंट 0 है। लेकिन वो सिस्टम चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे चलाने के लिए हमारे पास अब लोग हैं, उसे लीड कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम अगर देखें तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, तो अभी एक और सिस्टम है नेस्ट, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, AI की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। मैं क्या हूँ, मैं AI के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ पे, बट सिस्टम इज बीइंग रन बाय द पीपल। लोग उसे चला रहे हैं। तो मेरा काम है कोचिंग का,
मैं लोगों को कोच करता हूँ, मेंटर करता हूँ और उनके साथ मिलकर के उनका बिजनेस खड़ा करता हूँ। बिल्कुल। मैंने तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाया है और वहाँ पे लोगों को मैंने इस लेवल तक बिल्ड कर दिया कि वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो दिस इज माय फोटे। मैं मेनली कोचिंग में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ और पैरेलली हमारे पास लोग हैं जो उन सारे बिजनेसेस को चला रहे हैं, तो मैं उन बिजनेसेस को मेंटर कर रहा हूँ, उन्हें कोच कर रहा हूँ एंड दैट इज रनिंग अमेजिंगली। और आज इस चीज़ को समझना कि एआई आ चुका है। हाँ, तो पहले मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था इन चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना। आज एआई मेरे काम को कितना आसान कर रहा है। मैं अगर इसको सीधे सीधे ROI के आधार पे बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली मेरे काम को एआई ने 10x आसान कर दिया है। मेरी प्रोडक्टिविटी को 10x इसने बढ़ा दिया। तो पहले एक अनुराग दांगी काम कर रहा था, अब 10 अनुराग दांगी काम कर रहा है। तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं हो रही। पहले थोड़ी बहुत होती थी बट अब प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर। और ये चीज़ें मुझे कहीं भी गलत नहीं लगती, क्योंकि सर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर को देख लो या कोई भी क्रिकेटर को देख लो, मैं देखा हूँ कि विराट कोहली के कई सारे रेस्टोरेंट चलते हैं, कई सारे बिजनेसेस चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस को चला रहा है, वो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, पीपल आर देयर टू हैंडल। हाँ, इनिशियली मुझे थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े, तो थोड़ा बहुत मेरे को होता था। बिल्कुल। वहाँ पे पजल होता था मैं, बट अब मेरे पास लोग हैं, अब पैसे भी हैं, अब मेरे पास एआई है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले मेरे को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए हमेशा लोग ही चाहिए होते थे। अब तो एआई मेरे पास है, मेरा दोस्त बन के, मेरा साथी बन करके, मेरा पर्सनल एजेंट बन करके। मैंने कई पर्सनल एजेंट बना रखे हैं एआई के नाम से, है ना। तो अब मेरे लिए काम बहुत आसान है, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर इसी तरीके से आप लोगों के लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहिए। और दोस्तों, यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और सर से यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें, और इसको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करिएगा। और एआई का जो कोर्स है सर का, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि आज एआई के बिना पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आधी दिखती है। शुभम, मैं चाहूँगा ना कि फाइनल एक यहाँ पे इंक्लूड कर दूं लोगों के लिए। देखो, आप एआई शुरू करना चाहते हो, लोग चाहते होंगे कि एआई की शुरुआत करें, कैसे सीखे। जो लेमैन होंगे, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप बुक खरीदो ना खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे कोर्स में आओ, प्रोग्राम में आओ ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ ज़रूर करना, ChatGPT डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। उसके प्रीमियम वर्जन से भाई साहब पैसे देने का मन नहीं है तो उसी के लेवल का रिजल्ट देने वाला दूसरा एप्लीकेशन है DeepSeek, ये डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा 2-4 और एप्लीकेशन है, जैसे परप्लेक्सिटी हो गया, क्वैन हो गया, ठीक है। आप देखोगे तो क्लाउड AI हो गया। ये कई सारे टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसको यूज करना। आज आप सिर्फ वो बन के मत रह जाना जो बाकी के लोग इंस्टाग्राम के दौर में बन के रह गए। इंस्टाग्राम पे क्वालिटी कंटेंट भी आ रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे वैसे भी कंटेंट आ रहे हैं जो महावाहियात है, फालतू हैं। ये अलग बात है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसे कमा ले पा रहे होंगे, लेकिन आप उन कंटेंट को कंज्यूम करके कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। वो टाइम वेस्ट कर रहा होगा, थोड़ा बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन देता होगा, बट अल्टीमेटली बाद में लगता होगा कि आपने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तो एआई आने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स दिखेंगी। गिबली के चक्कर में आप फंसे रह जाओगे, ये फोटो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, और जिसका कोई यूज केस नहीं रहेगा, जो आपके शायद लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। आप कोई भी काम करना, एक चीज़ ध्यान रखना, या तो वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हो, या तो वो आपके लाइफ में पैसा ला रहा हो। अगर ये 2 चीज़ें वो ला रहा है आपकी लाइफ में तो वो करना, वरना उसको तभी तक करना जब तक कि उस चीज़ को आप सीख ना लो, और जब सीख जाओ तो वहाँ से साइड हो जाना। उसको एडिक्शन मत बनने देना। अगर वो काम आपके लिए पैसा नहीं ला रहा हो, अगर वो काम आपके लिए ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर रहा हो, तो ये मेरा सजेशन है आप सभी को। दूसरी चीज़, एक और कई सारे लोग आजकल बोलते हैं कि जैसे पहले लोग इंस्टाग्राम से एडिक्ट थे, अब ChatGPT से एडिक्ट। हाँ, बिल्कुल। इधर एडिक्ट होना अच्छा है, हाँ, उधर की तुलना में इधर एडिक्ट होना अच्छा है। इधर एडिक्ट होइएगा तो कुछ सीखिएगा, कुछ लेके जाइएगा। बिल्कुल। मैं बस यही कहूँगा कि आज और अभी से एआई को यूज करना शुरू कीजिए, जैसे भी हो। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, अनुराग दांगी सर्च कीजिएगा, मिल जाऊंगा। लिंक्डइन पे जुड़ जाइए। कोई भी एआई से रिलेटेड अगर कुछ डीप क्वेश्चन हो, कुछ बड़े सवाल हो, आप मेरे से पूछ लेना, आई विल बी देयर टू आंसर। ओके, थैंक यू। बिल्कुल सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स, इनकी वेबसाइट, इनके अमेज़ॉन के जो बुक के लिंक्स है, मैं सब कुछ यहाँ पे अमेज़ॉन के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और सर से काफ़ी कुछ सर आपसे सीखने को मिला, और स्टूडेंट को, और जो यूथ किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बिजनेस फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में अगर आप सर से ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो सर का कॉन्टैक्ट भी मैं डाल दूँगा, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और मैं अंत में बस एक कोट्स कहना चाहूँगा सर कि
सपने वो नहीं होते जो हम लोग रात में सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और हम अपने उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया शुभम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस को फाइनल मैसेज दिया, लेकिन एक अपील मैं करना चाहूँगा। देखो यार, दुनिया बदल रही है। बिल्कुल सर। AI का ज़माना आ गया। हाँ। तो AI में पहले तो सोशल मीडिया में ही इतने प्रॉब्लम्स थे। हाँ। अब तो AI आ चुका है। तो इमोशंस के नाम पे बहुत ज़्यादा धांधली होने वाली है, ये ध्यान रखना। मैं कहूँगा कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, अपने रिश्ते बचा के रखना। बिल्कुल। अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोगों को ज़रूर रखना। AI चाहे कितना भी अच्छा साथी बन जाए, कितना भी अच्छा दोस्त बन जाए, सब बहुत अच्छी बात है, बट रियल फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना, जो जब आप टूटो ना तो आपके साथ, आपके कंधे पे हाथ रख करके आपके आंसू पोंछने के काम है। जब आप ज़िंदगी में सफल हो ना, जब कुछ बड़ा करो ना, तो वो आपके साथ उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने में शामिल हो सके। माँ बाप के साथ AI वाला रिलेशन मत बनाना, माँ बाप के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना। माँ बाप की आंखों में जब आंसू आए ना, तो वो आंसू आपको पागल कर देने चाहिए, वो आंसू आपके भीतर जुनून भर देने चाहिए, वो आंसू आपको अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर देने चाहिए। ऐसा ना हो कि माँ बाप की आंखों में आंसू है और आप इधर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। माँ बाप की आंखों में आंसू है और आप फालतू के वाहियात वीडियोस देखने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप से ऊपर मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल आपको अपनी ज़िंदगी में किसी और को रखना चाहिए। यू शुड केयर फॉर योर पेरेंट्स। बाकी आप अगर शादीशुदा हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पत्नी का ख्याल बेहतर रखना चाहिए, पति का ख्याल बेहतर रखना चाहिए, और ये इमोशनल बॉन्डिंग आपकी लाइफ में जो होगी ना, यही आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए उनका। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आप बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखिए। चाहे किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, आप उस रिश्ते को तरजीह दीजिएगा। उन रिश्तों को AI मत बनने दीजिएगा। बस मेरी यही अपील है। बाकी AI तो है ही, यूज करते रहिए। AI का यूज करके इन रिश्तों को और कैसे प्रगाढ़ बना सकते हैं और कैसे बेटर बना सकते हैं, इस ओर ध्यान दीजिएगा। एक और अपील है आपसे, जहाँ भी रहिएगा, कभी मौका मिले तो आपने इस पॉडकास्ट को देखा ना, फ्री में बहुत लर्निंग लेके जा रहे हो ना, तो इसी नाम पे एक पेड़ लगा देना, कहीं भी जहाँ मन करे। बस इतनी सी अपील है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप इसी तरीके से सर ग्रो करते रहिए और लोगों को मैसेज देते रहिए और इंस्पायर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू। थैंक यू।